हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैं पेपर 2 पढ़ा रही हूँ, सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थल का एक संग्रह भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। पहला स्थल संधि, दूसरा है द्वीप, तीसरा है खाड़ी, चौथा है जल संधि। तो जो एक स्थल को दूसरे स्थल से जो संग्रह भाग को जोड़ता है क्या हो जाता है, वो स्थल संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्थल संधि। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल है। पहला इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, दूसरा इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र, तीसरा इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र, चौथा इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति विज्ञान होता है और अर्थशास्त्र होता है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। पहला सृजनात्मक, दूसरा अनुकरण, तीसरा अनुकूलात्मक, चौथा है व्याख्यानात्मक शिक्षण। तो 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा, व्याख्यानात्मक शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए और बी कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला रचनात्मक सोच धारणाओं का निर्माण तथा विचार कर अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देता है। दूसरा बी है, या दूसरों के तर्क को विश्वास को समझने के मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ए सत्य है, बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होते हैं। पहला है अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है मैट्रिक इकाइयों मापे गए आंकड़े, तीसरा है आंकड़ों के संग्रह में विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, चौथा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो अनुभव साक्ष्य क्या होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37 है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृति विधियों के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान, चौथा इतिहास। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्थानीय समाचार पत्र के मौसम की जानकारी के संग्रह किस प्रकार के स्रोत होते हैं। प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है प्राथमिक तृतीयक दोनों। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 द्वितीयक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौसम की क्वेश्चन 39 है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थियों किस प्रकार की कक्षा के अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। पहला है विषय, दूसरा है समावेशी, तीसरा है आधुनिक, चौथा है अनन्य। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 समावेशी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सही बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे बच्चों के समूह गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा था, डी पर्सेल ने, जे एस्वेल ने, डी पियाजे ने, जी एल ऑगडेन ने। तो किसने कहा था, 40 का आंसर हो जाएगा जे पियाजे, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बच्चों में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, दूसरा है काम के लिए कक्षा में छोटे समूहों में विभाजित करें, दूसरा परियोजनाओं के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के स्रोत प्रदान करें, चौथा है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक आत्मनिर्देशी आत्म अनुशासित सोच को एक उच्च तरीके की गुणवत्ता के उच्चतर तर्क देने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, तीसरा अमूर्त सोच, चौथा आलोचनात्मक सोच। तो क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43 है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं। पहले ग्रेफाइट से, दूसरा है पौधों और खनिजों से, तीसरा है स्लेट से, तीसरा है, चौथा है पशु अंगों के अवशेष से। तो किससे प्राप्त बनते हैं, ये प्लांट्स एंड मिनरल्स से बनाए गए थे कलर। तो किससे बनते हैं, पौधे और खनिज से, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ लिखी गई थी। पहले पत्थरों पर, दूसरे कागजों पर, तीसरा है लकड़ी पर, तीसरा है चौथा ताड़पत्रों पर। तो सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 45 है, मानव इतिहास निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे ज़्यादा लंबी थी। पहला है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है महापाषाण काल, तो चौथा है पूरा पाषाण काल। तो सबसे ज़्यादा लंबी अवधि किसकी थी, पूरा पाषाण काल की थी। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए बी पे पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बुलंददर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, यहाँ खेती पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है पंजाब। तो भारत के किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज़्यादा मेरी संख्या में मिले हैं? तो वहाँ कहाँ पे मिली? गुजरात में मिले हैं। ऑप्शन 2 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 48, ऋग्वेद में किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? पहला है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है ब्राह्मी। तो ऋग्वेद किस रूप में लिखा गया था? संस्कृत में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के शासक थे? पहला प्रसेनजीत, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है महावीर। तो 6ठी शताब्दी ईसा मगध के महाजनपद सबसे पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है? पहला है धम्म, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है संघ, चौथा है बुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अहिंसा नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस राज्य में सदस्यों के चुनाव करते हैं? निम्नलिखित में कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान, दूसरा है लोकसभा सदस्य, तीसरा है विधानसभा के सदस्य, चौथा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान। तो कौन करता है? 51 का आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। 51 का आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक प्रणाली को अपनाया गया है? पहला है राष्ट्रपति संघीय, दूसरा है राष्ट्रपति एकात्मक, तीसरा संसदीय संघीय, चौथा संघीय एकात्मक। तो कौन सा प्रणाली अपनाई गई है हमारे यहाँ? 52 का आंसर होगा ऑप्शन 3 संसदीय और संघीय। क्वेश्चन नंबर 53 है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित हैं? पहला है 84, दूसरा है 47, तीसरा है 74, चौथा 48। तो कितने अनुसूचित जाति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित होते हैं? 84 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन 1 84। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया है? पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो 54 का आंसर हो जाएगा चौथा समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा अधिकार जो अब मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया उसको हटा दिया गया है? वह है संपत्ति का अधिकार। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56 है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित क्या करता है? लिंग, जाति, वंश और शारीरिक विकलांगता। तो अस्पृश्यता किस में आता है? लिंग में आएगा नहीं, वंश में नहीं आता, शारीरिक विकलांगता में वो आता है। अस्पृश्यता हमेशा जाति में आता है, कास्ट में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कास्ट यानी कि जाति। क्वेश्चन नंबर 57 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है भारत के न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जाएगा ऑप्शन 2 राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री, दूसरा है भारत के न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करती है। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रधानमंत्री के चुनाव कौन करता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है सांसद, तीसरा है सांसद विधायक, चौथा मंत्री का परिषद। 59 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को कौन चुनाव करता है? सांसद चुनाव करते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सांसद। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला गृह मंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है भारत के न्यायाधीश। तो भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो क्या कहता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? और भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट को। राज्य के पहला नागरिक पूछा है यहाँ पर 61 का क्वेश्चन। तो कौन होता है? ऑप्शन 1 है गृह मंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, है न्यायाधीश। तो 61 का आंसर क्या हो जाता है? राज्य का पहला नागरिक होता है हमेशा राज्यपाल होता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देगा ऑप्शन 2 राज्यपाल। वर्तमान सभापति 2014 के बाद क्या मतलब कौन सी भी शताब्दी थी? जो 15वीं थी, पहला है 14वीं थी, दूसरा है 15वीं, तीसरा है 16वीं, चौथा है 13वीं।
तो कौन सा था? 14 के बाद तो 16वीं था। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है इन सभी में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पेपर 2018 का पेपर है। तो इस टाइम का राष्ट्रपति कौन है? अगर ऐसे पूछ देगा तो आप बता देना राष्ट्रपति ये तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसका उद्देश्य नहीं है? पहला है सरकार का ढांचा, दूसरा राजनीतिक दलों का नाम, तीसरा है नागरिकों का अधिकार, चौथा राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व का नाम। 64 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 राजनीतिक दलों का नाम। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी, और पॉसिबल हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक अब आ गया है और सारा ऑफलाइन ही पेपर होगा। ये सारे ऑफलाइन पेपर ही मैं पढ़ा रही हूँ। वीडियो वॉच करने की थैंक यू सो मच।